जाएंगे। कौन? बीजेपी वाले। जाने दो, आने दो, गांव वाले इंतजार देख रहे हैं कि भाई सरकार के नुमाइंदे आए और आ करके बताएं, तो वो स्वागत के लिए बैठे हैं। आए गांव में, पूछेंगे गांव वाले उनसे, स्वागत करेंगे, हर सवाल का जवाब पूछेंगे। तो वो जाएं तो सही, जाते तो है नहीं, बस कह देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको वे लोग मिलें और ये क्वेश्चन करें तो उनसे पूछना कि जो वो किसान पंचायत वो करेंगे, वो गांव में करेंगे या शहरों में करेंगे। तो गांव में तो वे कल या परसों सिवाल खास में भी गए, दिक्कत है, याद है क्या सिवाल खास बीजेपी वालों को? नहीं। लेकिन ये जो किसान बैठा, ये बहुत इंतज़ार कर रहा, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि 4.5 साल से ये विधायक जो हैं खो गए थे, तो इनसे वो मिलना चाहते हैं ये, क्योंकि इन लोगों ने वोट दिया है, तो वो आते ही नहीं। अब कम से कम सरकार का दबाव पड़ेगा तो वे जनप्रतिनिधि इनके पास तक पहुंचेंगे। तो जो सवालों के पिटारा इनके पास है, क्योंकि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये मवाली हैं, ये माओवादी हैं, ये नक्सली हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये अयासजीवी हैं। तो ये जो जितने एलिगेशन लगाए हैं वो टोकरी उनके पास रख के पूछा जाएगा, तो जवाब लिया जाएगा उनसे। प्रॉब्लम है ना? क्यों? बाकी किसानों की तो और भी प्रॉब्लम है। देखिए, जो ये किसान है, सबके खेतों में ट्यूबवेल से पानी जाता है। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर, पंजाब में फ्री, महाराष्ट्र में फ्री और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये। तो कौन है ये 175 रुपये? हर किसान के पड़ती है। कुछ किसानों का कैसे कह दिया आपने? हम नहीं कह रहे ना, ये तो सरकार कहती है। तो तुम्हारे माध्यम से ये सरकार को पूछा दो। जैसे सरकार की बात हमारे पास लेके आए हो, ऐसे ही हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ। की बात करते हैं, वहीं यूपी में इस साइड जो यूपी पश्चिमी बोला जाता है, वहाँ पे किसानों की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोग कहते हैं। वहाँ के जो किसान है वो छोटी खेती वाले, तो उनकी ट्यूबवेल से रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। वहाँ धान का पैदा होता है और धान 1888 MSP है और बिकेगा कहाँ? 800 रुपये में। तो वो उसकी भी परेशानी है। हर किसान की समस्या स्वामीनाथन रिपोर्ट, हर किसान की समस्या MSP। जब उसे अच्छा रेट मिलेगा तो उसके अपने आप आएंगे। ये हमको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है, हर किसान की बात है। स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आया था? कब आया था? ये तो काफ़ी समय हो गया, 2006 में। हाँ, कितने साल हो गए? 15 साल। हाँ, कांग्रेस में कौन कह रहा है? 2013 में जब जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यही बीजेपी आई थी हमारे प्रदर्शन में कि हमें सपोर्ट करो, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। यही देश का जो प्रधानमंत्री है, जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री था 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्होंने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को, और जो एक कमेटी थी उसके ये मुखिया थे नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने लिखा था कि MSP की गारंटी का कानून किसानों को मिलना चाहिए। आज बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस आपके साथ, वही उल्टा हो रहा है ना। आज बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस आपके साथ। कहाँ है हमारे साथ? बताओ कहाँ, कौन सा पार्टी साथ में? कांग्रेस। ये है राजनीतिक आंदोलन है, इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश ना कर। कौन बताओ कौन सा आया समर्थन? कौन आया समर्थन करने? जंतर मंतर पे मिलने गया? जंतर मंतर पे मिलने आया, जंतर मंतर उनके पास में है। यहाँ आया कोई मिलने? यहाँ तो आप लोग आने ही नहीं देते। किसको मना किया? हम लोगों ने एक चीज कहा है, जो हमारे पास आएगा उसका स्वागत, ये संसद के लिए कहा था। और जो संसद में हमारी बात उठाएगा उसका स्वागत, और जो संसद छोड़ के जाएगा या हमारी बात नहीं उठाएगा उसका करेंगे गांव वाले स्वागत। तो राहुल गांधी तो है ना आपके समर्थन में? तो विपक्ष का काम क्या है? क्या काम है विपक्ष का? काम है कि जो सरकार गलत करती है उस पे सरकार को घेरना, ये विपक्ष का काम है। 2013 में कांग्रेस बीजेपी भी विपक्ष में थी। हाँ? और उसने भी अपना काम किया, आपका साथ दिया। लेकिन मैं यही तो कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि ये राजनेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये ध्यान रख लेना। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू नहीं है, तो एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन इस सरकार से पहले, 2014 से पहले देश में जितनी भी सरकारें बनी वो आम अपने वोटर की सुनती थी। लेकिन ये एक ऐसा तानाशाह बनना चाह रहा है कि जो देश की किसी भी जनता की बात नहीं सुनना चाह रहा। सुनते तो फोन पे बात करते हैं। किससे करिए? जो भी अपनी योजनाएं करते हैं तो उन पे फोन पे बात करते हैं। उस पे बात की, लेकिन तो वापस बात करते हैं। वन साइड है ना, वन वे ट्रैफिक है उसके यहाँ।
कि अपनी बात कही, इसको क्या समस्या है, इसको क्या समस्या है, वो नहीं सुनते। अरे समस्या पहले वो ले लेते हैं वेबसाइट के थ्रू, फोन के थ्रू, किससे? उस बात करते हैं ना। एक चीज़ बताए कि इन किसानों ने भी बहुत समस्याएं दी होंगी और ये समस्याएं लेके ही सड़कों पे पड़ा है 9 महीने से। क्या इससे बड़ी समस्या होगी कि देश का अन्नदाता, देश का किसान 9 महीने से सड़कों पे पड़ा है? क्या इससे बड़ी समस्या है? इसमें गलती आप किसकी है? मानते नहीं हो ना, वो तो बोल रहे हैं। गलती किसकी है? सरकार की। क्यों सरकार की गलती? क्यों और किसकी गलती है? आप वोट देकर के आप लाते हैं, जिताते हैं आप हैं। अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसके विरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा क्या करना चाहते हैं बताइए, आप तुम्हें बताओ। बिल ला करके दी है, इस बाकी सारी चीजें अच्छी लगी। आप- राम मंदिर ठीक है, लेकिन बिल गलत है। एक चीज़ बताऊं आपको, आपने कहा ना कि जब आप पे आई, देखिए जब मैं बीमार होऊंगा हॉस्पिटल में तभी जाऊंगा। बीमारी से पहले अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो क्या हॉस्पिटल जाना मेरा उचित है? नहीं, तो पहले बिल्कुल लागू। अगर भूख लगी है तो रोटी तभी खाऊंगा, या रोटी खाने के बाद फिर से रोटी खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो बिल आए हैं, हमने देखे, पढ़े, पता चला कि संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान कर रहा है उसने पहले दिन से किया है कि कोई राजनेता हमारे मंच पर नहीं आएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का। अभी जो आपका मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को है, बीजेपी का मेरठ में भी 5 तारीख को बहुत बड़ा महासभा है। करने दो, पता चलेगा। उसमें कहो कि 5 तारीख को अपने बीजेपी वाले मोदी को बुला लें और मोदी का और भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा का वो हो जाएगा। जिसकी में भीड़ ज्यादा है वो देश की बात सुनेगा। सारी गाड़ी यूज नहीं होगी, कोई प्राइवेट बस यूज नहीं होगी, आरटीओ के माध्यम से आए। अगर उसकी में किसान आ रहे हैं तो कह दो उसके में किसान ट्रैक्टर से आएंगे और हमारी में किसान ट्रैक्टर से आएंगे। बैलेट पेपर चुनाव आयोग में सबसे पहले गिने जाते हैं, तो चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर बैलेट पेपर बाद में क्यों गिनवाए? और सुन, क्या वोट देने वाले लोग थे ना? अरे सुन, हाँ। बैलेट पेपर पे जो पोस्टल बैलेट होता है उस पे वोट कौन देता है? कौन देता है? जो कर्मचारी, जो पुलिस, जो आर्मी उस प्रदेश की होगी, उन्होंने ही तो वोट दिया। जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए लगाए कि उनके बैलेट पेपर निरस्त हो रहे हैं, ऐसा होता है। ये व्यक्ति वोट पोलिंग बूथ पे है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है और इसने पोस्टल बैलेट से वोट दी है, तो इसे जानकारी नहीं है कि सही बैलेट पेपर पे कैसे वोट दी जाती है। किसान एक किसान लठ लेके बैठेगा उस पे, कान से ऊंचे वाला लठ। जहाँ बीजेपी होगी वहाँ दलित पे, पिछड़ों पे, माइनॉरिटी पे, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनके साथ होगा, अत्याचार होगा। ये खूब करेंगे और करता कोई और नहीं है, बीजेपी और RSS वाले कराते हैं। आप तो दिल्ली में देख लो, त्रिलोकपुरी में 8 साल की, और वो भी दलित बच्ची, और दबा रही थी बीजेपी, उसको दबा रही थी। कहता हूँ अगर ये कहीं किसी और स्टेट में उसमें होता जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, सारी बीजेपी की महिला सांसद और विधायक सड़कों पे मुजरा करते हुए मिलती मुजरा, और आज उनके मुंह से एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं निकल रहा। ये अम्बित पात्रा, संबित पात्रा, इनकी तो कभी बात मत किया करो। शायद ये तो अपने बाप की औलाद, बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं और उस पर भी ये राजनीति करेंगे, तो मैं तो इन्हें ये कहता हूँ कि ये अपनी बाप की। समझता हूँ यूपी को भी और बिहार को भी। हाँ, बंगाल बहुत अलग चीज है यूपी बिहार के मामले में। क्यों? वो अमेरिका में है बंगाल। नहीं, वो अलग है। कैसे? वहाँ जातिवाद नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ जातिवाद खूब है, कम है। लेकिन वो करते नहीं है, भाईचारा ज्यादा है। यूपी में और यूपी में बहुत भाईचारा था, यही लोगों ने बिगाड़ा है जब से ये आए हैं। बिगाड़ना उनको तो तो दिख रहा गलती है। किसकी है? बिगड़ने वाले की ना। उनको बिगाड़- बिगड़ने वाले की है ना। कॉमन सेंस उसके पास नहीं है क्या? अरे अब बिगड़ने वाले क्या? तो यार गलती एक बार वो हम लोग कर चुके हैं ना, सब लोग हम लोग कर चुके हैं। 3 बार, एक बार देखिए जहर हम पी चुके हैं, बार बार जहर नहीं पिएंगे। तो अब पता चल गया ना, उत्तर प्रदेश की क्या भारत की जनता को भी पता चल गया कि ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और हिंदू मुस्लिम में मरता कौन है? या तो हम मरेंगे, या ये भाई मरेंगे, या वो भाई मरेंगे। कोई नेता मरता है क्या? क्या नेता का बेटा मरता है क्या? वो लंदन में पढ़ता है। हाँ, देखिए RSS की एक सोच है, मैं फिर वही सब कहता हूँ। RSS की सोच है कि अगर आप लोग पढ़ लिख लिए तो आप इनसे सवाल करोगे। ये चाहते हैं कि देश की 10% जनसंख्या जो उद्योगपतियों की है उनके हाथ में सारी सत्ता रहे, और 90% सिर्फ वो रहे जी हजूरी करने वाली। जैसे
आप देख लो, आज मोदी और अमित शाह एक शब्द बोल दो, किसके लिए बनाए? जी हजूरी कराने के लिए। क्या बोला बता, बीजेपी में कितने दलित मंत्री बनाए? आज कौन बोला उस दलित बेटी के लिए? बोला कोई सा? बताइए बोला? तो ऐसे मंत्रियों को जूते पर रखती है ये जनता।